हाँ टॉप साडा प्रोजेक्टाइल ठीक है एक है साडा प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टाइल जिहड़ा है इट इज वेरी इंपोर्टेंट बहुत आसान है पहली समझो प्रोजेक्टाइल चीज की है देखो मेरे को एक बॉडी है मैं इस बॉडी भी बॉडी हो सकती है शेप की कोई जरूरी प्रोजेक्टाइल एक शेप होगी एक बॉडी में इस बॉडी ਨੂੰ थ्रो जो मैं प्रोजेक्ट करता थ्रो करता एक पर्टिकुलर वेलोसिटी दे के तो ये बॉडी जमा सीधी जाऊगी बोलो बच्चा जवाब दे दे कि सीधी जाऊगी नहीं सर कदे भी नहीं बिल्कुल नहीं कदे भी नहीं जाऊगी क्योंकि अंडर ग्रेविटी इस बॉडी पाथ इस तरीके दे नाल डाउन जाऊगा ओके यानी कि कहने का मतलब ये है कि मोशन एक प्लेन दे विच प्लेन दे विच पहले एक लाइन दे विच सी हुण ओह पिन आ गई ठीक है इस तरीके दे नाल इदां दी मोशन बोलदे असीं प्रोजेक्टाइल मोशन और इस बॉडी का नाम है प्रोजेक्टाइल ये बॉडी कोई भी बोल सकती कोई तो लिखा नहीं हुआ सिर्फ नहीं है ये बॉडी किस शेप की कोई भी हो सकती ओके लिख दो प्रोजेक्टाइल इज अ बॉडी अब जैसे लिखा हुआ सर which is initially projected into space स्पेस का मतलब ये नहीं भी उपर ਨੂੰ पता नहीं कितने सिटती ना ना इदा का कोई मैटर नहीं आ स्पेस ही है जिथे आप गल कर रहे हैं ठीक है which is initially projected into space and it is free to move under gravity उस तो बाद ग्रेविटी के अंडर and then is free to move under gravity उस तो बाद गति के अंडर मूव करने वास्ते फ्री then it is free to move under gravity शक किसी नूं हाँ जी बेटा ओके then it is free move under gravity ये प्रोजेक्टाइल है ये प्रोजेक्टाइल मोशन नूं such kind of motion is called as such kind of motion in a plane is called as projectile motion इदां दी मोशन नूं बोलदे असीं projectile motion such kind of motion in a plane is called as projectile motion इदां दी मोशन नूं मैं projectile motion बोलदा बेटा किसी नूं कोई शक इहदे विच ठीक है बेटा बेसिक गल्लां सारियां तो प्रोजेक्टाइल की प्रोजेक्टाइल मोशन है ये पता गया प्लेन दे मोशन दो तरह की मोशन का कंडीशन हुंदा मैं एग्जांपल दूंगा प्रोजेक्ट का जिद्दां बॉडी इथों एच हाइट रेफरेंस लेवल एच हाइट ते मैं इस बॉडी नूं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन च आ सकती पर क्योंकि स्पीड हॉरिजॉन्टल देती है तो ग्रेविटी ने मूव करना ग्रेविटी थल्ले वाल नूं मतलब ये बॉडी जिहड़ी है सीधी आती नहीं बॉडी अंडर ग्रेविटी जिहड़ी है इस तरीके से अपना पाथ तैयार करूगी दिस इज द पाथ एक प्रोजेक्टाइल पाथ बॉडी नूं प्रोजेक्टाइल बोलदा पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल बोल दिंदे आ ते मोशन नूं बोल दिंदे प्रोजेक्टाइल मोशन बेटा समझ आ गई कि नहीं एक एग्जांपल है इदां दी होर भी बड़ी सारियां हो सकदियां कोई जरूरी नहीं है ठीक है आ तो एक्सेस बनाया बेटा एक्स ते वाई ऐसे कोई दिक्कत वाली गल नहीं होनी आ एक्स एक्स दा वाई है आ वाला देखियो आ भी प्रोजेक्टाइल आ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं की कीता इस बॉडी ਨੂੰ u स्पीड ਦੇ ਨਾਲ स्पीड ਨਾਲ मैं हॉरिजॉन्टल ਦੇ ਨਾਲ पार्टिकुलर एंगल थीटा ਤੇ प्रोजेक्ट करा तो इस में भी पूरी सिमेट्री होगी ठीक है बॉडी ऊपर ਨੂੰ जाऊगी एक पार्टिकुलर हाइट ਤੇ उन्ने टाइम च थल्ले ਨੂੰ आ जाऊगी ठीक आ वाली मुंडी है भी एक प्रोजेक्टाइल मोशन है समझ आ गई गल कि नहीं आई ठीक है इस तो अलावा होर प्रोजेक्टाइल तुसी बना सकते हैं ठीक है सो मैनी प्रोजेक्टाइल्स लाइक दिस बॉडी एच हाइट है मैं तां नूं प्रोजेक्ट करता ऊपर वाल ता ओ इदां आ भी की साडे कोले ठीक है ये भी प्रोजेक्टाइल मोशन थोड़ी जी कॉम्प्लिकेटेड आ जाती है समझ आ रही कि नहीं आ रही ओके ये भी प्रोजेक्टाइल मोशन एक्स एक्स ऊपर वाल नूं वाई
ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਬੱਚਾ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਬੇਸਿਕ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆ ਬੇਟਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ ਬੋਲੋ, ਡਰॉ ਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹੈਲੋ, यस सर। हाँ बेटा ड्रॉ कर ली ना। सिंपल सिंपल गल्लां सारियां। प्रोजैक्टाइल हो गया। हुण प्रोजैक्टाइल दी मोशन किन्ने तरह की मोशन का कंबीनेशन आ, ये लिखना। ठीक है, तो नोट करांगे आपां। इहनूं मैं रब कर दिंदा नीचे वाले नूं, इत्थे लिखो, बुला के लिखा प्रोजैक्टाइल मोशन a combination of is combination of two types of motion। प्रोजैक्टाइल मोशन दो तरह की मोशन का कम्बिनेशन। प्रोजैक्टाइल इज द कम्बिनेशन ऑफ टू टाइप्स ऑफ मोशन। दो तरह की मोशन, पहली मोशन जी है फर्स्ट, पहले तरह मोशन हैगी है हॉरिजॉन्टल मोशन। पहली तरह की मोशन है हॉरिजॉन्टल मोशन। थां छड्डिया मैं इत्थे लिखूंगा मैं कुछ। और सैकेंड हैगी वर्टिकल मोशन। तुसीं कहना जी की है, दोनों तरह की मोशन हुई, नाले तां पार्टी हॉरिजॉन्टल वल नूं गया, नाले वो वर्टिकल वल नूं। काम होए कि नहीं होए मैनूं दस दिओ, किन्ने होए आ? एक वर्टिकल हॉरिजॉन्टल ट्रैवल किया, एक वर्टिकल वर्टिकल ट्रैवल किया। तो दो तरह मोशन का जिहड़ा कॉम्बिनेशन आ ਉਹਨੂੰ बोलते हैं ਅਸੀਂ प्रोजैक्टाइल मोशन। हॉरिजॉन्टल मोशन ते वर्टिकल मोशन मैं इत्थे लिख ਦਿੱਤੀਆਂ, बट बोथ हैव सम स्पैसिफिक प्रॉपर्टीज। इन्हां ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆ, ਉਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਿਓ। ਜਿਹੜੀ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਮੋਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਮੂਹਰੇ ਲਿਖਣਾ ਵਿਦ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ। हॉरिजॉन्टल मोशन विद कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। ध्यान नाल सुन लियो, गल की है, मतलब की, ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਵੱਧ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੋਂ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਆਊਗਾ ਬੰਦਾ ਛੱਤ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦੇਵੇ, ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਓ। ਕਿਉਂ ਬਈ? यस सर वादी है। ਵੱਧਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਆਹ ਬਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਸਪੀਡ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਕਲੀ, ਸਪੀਡ ਵਧੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਸਪੀਡ ਵਧੀ ਬੇਟਾ, ਇਹਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸਪੀਡ ਵਧੀ। ਠੀਕ ਆ, और अपनी स्पीड ਵਧੀ, बट जे मैं कहां भी छां किधर ट्रैवल करती है, छां एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल मोशन करती है। जे मैं उपर एक बल्ब करा, सुनियो गल नूं, चानन करूगा, ये चानन करूगा और ये प्रोजैक्शन करूगा ग्राउंड, ये छां नूं ग्राउंड प्रोजैक्ट शो करूगा। हुण ये आप इधर वाल स्पीड वधाउंदा, इस कोई शक वाली गल नहीं, बट ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਛਾਂ ਹੈ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇਹਦੀ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਮੋਸ਼ਨ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਹੈ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਸਪੀਡ ਜੇ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ u ਆ ਤੇ ਛਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਸਪੀਡ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ? u। ਇਹ ਗੱਲ ਖਾਸ ਕਰੋ, ਇਹਦੀ ਆਪਣੀ ਸਪੀਡ ਤਾਂ u ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆ, ਪਰ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਸਪੀਡ ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। समझ आ गई गल कि नहीं आई? ओके, कहता मेरा भी हॉरिजॉन्टल मोशन हो रही है और कांस्टेंट वेलोसिटी दा कांस्टेंट स्पीड नाल हो रही है, एक फिक्स स्पीड दे नाल एक पर्टिकुलर डायरेक्शन हो रही है। ओके, हॉरिजॉन्टल मोशन विद कांस्टेंट स्पीड, क्लियर? कांस्टेंट वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, वर्टिकल बोलिया मैं किस डायरेक्शन च नहीं बोल, हॉरिजॉन्टल स्पीड कांस्टेंट है। इधर आ जाओ, इस केस च होगा u जेडी हॉरिजॉन्टल तो नहीं, ਇਹਦਾ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ले मैं, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ गया u cos थीटा, आया कि नहीं? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है u cos थीटा। एक गल सुनो, जेड़ा u cos थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल थीटा, जे मैं बल्ब लगाता तो प्रोजैक्टाइल आप ऊपर वाल नूं जाऊगा, थल्ले नूं आऊगा,
ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਘਟੂਗੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਵਧੂਗੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਉਨੀ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਪਰ ਥਰੂ ਦ ਮੋਸ਼ਨ ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੱਕ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਛਾਂ ਦੀ ਅੱਡੀ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਛਾਂ ਇੱਕ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਛਾਂ ਦੀ ਸਪੀਡ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ ਰਸਤੇ 'ਚ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਮੋਸ਼ਨ ਵਿਦ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ 'ਚ ਸ਼ੱਕ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਈ ਇਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂ, ਆ ਜਾਓ। ਵਰਟੀਕਲ ਮੋਸ਼ਨ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ। ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਦੇਖੋ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਅਰਥ ਤੇ ਵੀ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਹੈਗੀ, ਆਪਾਂ ਅਰਥ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਥਰੂ ਆਊਟ ਦਾ ਮੋਸ਼ਨ ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਅਰਥ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋਊਗੀ? ਵਰਟੀਕਲੀ ਡਾਊਨਵਰਡ। ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਜਾਏ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ, ਇਹਦੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋਊਗੀ? ਇਹਦੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵਰਟੀਕਲੀ ਡਾਊਨਵਰਡ ਹੋਊਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਾਹੋ ਇਹਦੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਵਰਟੀਕਲ ਡਾਊਨਵਰਡ ਹੀ ਹੋ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵਰਟੀਕਲ ਮੋਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਅੰਡਰ ਹੋਈ ਆ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਈ ਆ। ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਪੀਡ ਦਾ ਵਧਣਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਸਪੀਡ ਦਾ ਘਟ। ਠੀਕ ਆ, ਦੇਖੋ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਸਪੀਡ ਘਟ ਰਹੀ ਆ, ਨੀਚੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਸਪੀਡ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਪੀਡ ਦਾ ਘਟਣਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜੀ ਥੱਲੇ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਮੋਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਪੀਡ ਘਟੂਗੀ। ਨੀਚੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਜੀ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਸਪੀਡ ਵਧੂਗੀ। ਤਾਂ ਵਰਟੀਕਲ ਮੋਸ਼ਨ ਤੇ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਹੋਈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਠੀਕ ਆ ਬੇਟਾ, ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੋਸ਼ਨ ਆ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੋਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਆ। ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਮੋਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਆ? ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਮੋਸ਼ਨ ਵਿਦ ਕਾਂਸਟੈਂਟ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਵਰਟੀਕਲ ਮੋਸ਼ਨ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਸ਼ੱਕ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਬੋਲੋ। ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ, ਕੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖਾਂਗੇ? ਹਾਂ ਵੀ ਬੋਲੋ। ਮੋਸ਼ਨ ਆਫ ਬੁਲੇਟ ਫਾਇਰਡ ਫਰਮ ਗਨ। ਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਬੁਲੇਟ ਫਾਇਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਟਿਲਟ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ ਸਾਨੂੰ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬੁਲੇਟ ਆ ਉਹ ਟਾਰਗੇਟ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਥੱਲੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰੂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਸਪੀਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੂਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਾਉਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਬੁਲੇਟ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਗਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਆਰਚਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਆਰਚਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ? ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਗਾਉਣਾ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਵੈਸੇ ਗੇਮਸ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਲੋ ਖੇਡਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹ। ਠੀਕ ਆ। ਬਟ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟਾਰਗੇਟ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਗਾਉਣਾ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਟਿਲਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਮੋਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਬੇਟੇ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਓਕੇ, ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਟਿਲਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਟਿਲਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਟੇਢਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਸ਼ੋ ਹੋਵੇ। ਕਲੀਅਰ ਆ ਗੱਲ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ? ਤਾਂ ਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੁਲੇਟ ਫਾਇਰ ਕਰੀਦੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਮੋਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਮੋਸ਼ਨ ਆ। ਨੰਬਰ 2, a shell fired by cannon। ਠੀਕ ਆ। ਤੋਪ ਦਾ ਗੋਲਾ ਉਹ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ। ਓਕੇ, shell fired by cannon। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਂਜੀ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀ ਦੇਵੋਗੇ? shell fired by cannon। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ motion of ball thrown by a player। ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਨੇ ਬਾਲ ਨੂੰ ਥਰੋ ਕੀਤਾ। motion of ball hitted for 6 in cricket। motion of ball hitted for 6 runs in cricket। ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਟ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ ਮੋਸ਼ਨ ਕਿਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਇੱਥੇ ਬੈਟਸਮੈਨ ਨੇ ਸ਼ਾਟ ਲਾਇਆ, ਇਦਾਂ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਬਾਲ, ਉਹ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਮੋਸ਼ਨ ਆ ਬੇਟਾ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਮੋਸ਼ਨ ਆਫ ਜੈਵਲਿਨ ਥਰੋਨ ਬਾਈ ਔਰ ਸ਼ਾਟ ਪੁੱਟ ਥਰੋਨ ਬਾਈ ਅ ਪਲੇਅਰ। ਇੱਕ ਐਥਲੀਟ ਜਿਹੜਾ ਜੈਵਲਿਨ ਥਰੋ ਕਰਦਾ। ਜੈਵਲਿਨ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਇੱਕ ਡਾਂਗ ਜੀ ਹੁੰਦੀ, ਡਾਂਗ
ਉਸ ਡਾਂਗ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਥਰੋ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਦਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਪਰ ਇਦਾਂ ਥਰੋ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ? ਉਹ ਜੈਵਲਿਨ ਦਾ ਥਰੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੋਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਮੋਸ਼ਨ ਹੈ। ਜੈਵਲਿਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਬੋਲ ਸਕਦੇ। ਸ਼ਾਰਟ ਪੁੱਟ ਗੋਲੇ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਬੇਟਾ, ਗੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਹੇ ਦਾ ਭਾਰਾ ਜਿਹਾ ਗੋਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿੱਟਦੇ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਆ? ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮੋਸ਼ਨ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਮੋਸ਼ਨ ਆ। 5ਵੇਂ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਲਿਖ ਲਿਓ, motion of javelin or shot put thrown by an athlete, ਐਥਲੀਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਥਰੋ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਜੈਵਲਿਨ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਦੀ ਮੋਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਮੋਸ਼ਨ ਹੈ। ਬੇਟੇ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆ ਸਕਦੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ 5 ਲਿਖਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 5 ਨੂੰ ਰੱਟਾ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸੋਚੋ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਮੋਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਮੋਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਨਾਰਮਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਆ ਜਾਓ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ। ਲਿਖੋ, ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ projected with horizontal velocity, projectile लिखो, the study of projectile projected with horizontal velocity u from height h. From height h. h ਹਾਈਟ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ u ਦੇ ਨਾਲ। ਓਕੇ, ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ u ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਬੇਟਾ, ਵਿਦ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ u। ਓਕੇ, ਇਹਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ। ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਆ, ਸੇਮ ਫੰਡਾ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ ਉਹੀ ਸੇਮ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਕਾਈਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਟੱਡੀ ਕਰਿਓ, ਬੜੀ ਆਸਾਨ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਟੇਢਾ ਨਾ ਸਮਝ ਲਿਓ, ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੈ। let us consider a projectile projected with horizontal velocity u from height h। h ਹਾਈਟ ਤੋਂ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ u ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬੇਟਾ। ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਆ ਬੇਟਾ, ਠੀਕ ਆ, ਐਕਸਿਸ ਬਣਾਤੇ ਮੈਂ 2। ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਨੂੰ y ਐਕਸਿਸ ਆ, ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਨੂੰ y ਐਕਸਿਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸੀਅਤ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਆ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਿੰਪਲੀ ਬਣਾਏ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ। ਆ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਆ ਬੇਟਾ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਆ ਗਰਾਊਂਡ ਆ, ਐ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਇਹਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਇਹ ਗਰਾਊਂਡ ਆ ਸਾਡੇ। ਇਹਨੂੰ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਸਪੀਡ u ਦੇਤੀ ਤੇ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਸਪੀਡ u ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਆ ਸਾਡਾ ਬੇਟਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਲਿਖੇ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਇਧਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆ ਸਾਡਾ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਆ। ਦੇਖੋ, ਐਕਸਿਸ ਮੰਨਣਾ ਕਿਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਐਂਡ ਦਿਸ ਵਰਟੀਕਲ ਡਾਊਨਵਰਡ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੱਡੀ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੀ। ਠੀਕ ਆ, ਡਾਊਨਵਰਡ ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ ਮੰਨ ਲਿਓ, ਆ ਐਕਸ ਆ, ਵਾਈ ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਓਰੀਜਨ। ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਾਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਮੈਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਮੇਰੀਆਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਬਣ ਗਿਆ, ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਆ, ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ, ਆ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੜੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਆ ਜਾਓ,
ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਟੀ ਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਜਾਂਦਿਆਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ P ਤੇ ਆ ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਪੁਆਇੰਟ P ਔਰ P ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ x, y, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਵਰ ਕੀਤੀ, ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਇਹਨੇ ਕਵਰ ਕੀਤੀ x ਤੇ ਵਰਟੀਕਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਕਵਰ ਕੀਤੀ, ਵਰਟੀਕਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਇਹਨੇ ਕਵਰ ਕੀਤੀ y। ਬੇਟੇ ਜੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਕਿਸੇ ਵੀ particular time t ਤੇ after time t from the projection, suppose the projectile is at point P, then horizontal distance covered by it is x and vertical distance covered by it is y। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖਾਂਗੇ ਇੱਥੇ। suppose at any time t या after time t लिख सकते हैं, the projectile ਸਰ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ origin ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਆ ਰਿਹਾ ਦੱਸੋ ਗ੍ਰਾਫ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਹ ਗ੍ਰਾਫ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਹ ਐਕਚੁਅਲ ਰੀਅਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਇਹਨੂੰ ਥਰੋ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ, ਬਾਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਧਰ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਅੱਗੇ ਬੋਲ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਨਹੀਂ ਬਸ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਸਰ ਫਿਰ। suppose at time t the projectile is at P xy, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ P ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆ। ਇਹਦੀਆਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੋਸ਼ਨ ਹੋਣੀਆਂ ਬੇਟਾ, ਇੱਕ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਮੋਸ਼ਨ ਹੋਣੀ, ਇੱਕ ਵਰਟੀਕਲ ਮੋਸ਼ਨ ਹੋਣੀ। ਜੇ ਦੋ ਮੋਸ਼ਨ ਹੋਣੀਆਂ ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਡਿਸਟੈਂਸਸ ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਕੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਦ ਕੁਐਸਚਨ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਿਓ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਡਿਸਟੈਂਸ x ਤੇ ਵਰਟੀਕਲ ਡਿਸਟੈਂਸ y ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਡਿਸਟੈਂਸ x ਐਂਡ ਵਰਟੀਕਲ ਡਿਸਟੈਂਸ y ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੋ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਐਰੋ ਲਾ ਕੇ ਲਿਖ ਲਏ ਆ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਡਿਸਟੈਂਸ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ। ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀ ਕਵਰ ਹੋਈ? ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਮੋਸ਼ਨ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਡਿਸਟੈਂਸ x ਕਵਰ ਹੋਈ। ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿਹੜਾ ਲਾਵਾਂ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਸੀ, ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਮੋਸ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਚ ਬੋਲੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਸੀ, ਦੱਸਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਮੋਸ਼ਨ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਸਪੀਡ ਹੋ ਗਈ u ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ t, ਤਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਸਪੀਡ ਇਨਟੂ ਟਾਈਮ ਲਾਦਾ, ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਇਨਟੂ ਟਾਈਮ ਟੇਕਨ, x ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ut ਆ ਜਾਊਗਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ? ਸਿੰਸ horizontal motion occurs with constant speed, horizontal motion occurs with constant velocity या constant speed लिख दो। Therefore horizontal distance x is equal to u into t। बेटे जिन्हों समझ नहीं आया वो पूछ सकता। This is equation number 1। Distance is equal to speed into time वाला फार्मूला लगाता, मैं कोई नवा फार्मूला नहीं लेके आया थे। Distance is equal to speed into time। This is the formula। ये मेरा फार्मूला है। कोई शक किसी ने इहदे च? बोलो भाई। No sir। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम कंप्लीट आ जाओ। फिर मैं की कीता, अगली स्टोरी स्टार्ट होंगी। वर्टिकल डिस्टेंस कितनी कवर हुई है बेटा? वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी हो रही है, ग्रेविटी यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी है। वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी हो रही है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी है। ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बेटे जी है, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी है। ਇਹਦਾ मतलब नीचे ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ स्पीड ਵਧੂਗੀ। और जे एक्सेलरेशन आ गई ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹੀ ਆਨਸਰ ਹੋਣਾ, ਬਿਨਾਂ ਲਾਏ ਵੀ ਇਹੀ ਆਨਸਰ ਹੋਣਾ, x ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ut। ਪਰ ਇੱਥੇ ਚੇਂਜ ਆਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਥਰੂ ਆਊਟ ਦਾ ਮੋਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਆ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਡਾਊਨਵਰਡ ਆ। ਨੀਚੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ay ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ g। ਆ ਸਾਡਾ y ਐਕਸਿਸ ਆ ਤੇ ਇਧਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਪਲੱਸ g। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ay y ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ g। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ
vertical motion occurs under gravity, vertical motion occurs under gravity, क्योंकि gravity ਦੇ अंडर vertical motion हो रही आ, ਤਾਂ therefore sy is equal to u by t plus half a by t square। मैं आ वाला फार्मूला यूज कर लिया, s is equal to ut plus half a t square, और किहड़ी डायरेक्शन च यूज किया, y डायरेक्शन च, यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन च। हालांकि y मैं थले नूं एक्सिस मन्निया, पर डायरेक्शन तो वर्टिकल है ना, sy is equal to u by t plus half a by t square, s is equal to ut plus half a t square यूज कर लिया। मैं ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ वर्टिकल डिस्टेंस कितनी कवर की, मैं जे देखा तो मैं वर्टिकल डिस्टेंस बेटा y एक्सिस ਦੇ ਅਲੋਂਗ y कवर की है, तो एस वाई की वैल्यू मेरी आ गई y, u बाई कितना देखो ध्यान नाल सुन लियो, आ u आ ते u दा y कंपोनेंट नीचे वाल नूं, यानी कि y एक्सिस वाल नूं, इधर वाल नूं, इहदा इधर वाल नूं कंपोनेंट लेना मैं u y, तो बेटा u y इज इक्वल टू कितना होगा, u y इज इक्वल टू u cos 90। हुण तुसीं कहना जी ये की लिखिया, देखो आ एंगल बनया 90 डिग्री, बनया कि नहीं बनया, आ एंगल बनया 90, u दा इधर वाल नूं कंपोनेंट लाओगे तो u cos 90 आऊगा। एंगल वाले पासे कंपोनेंट की हुंदा, एंगल वाले पासे कंपोनेंट cos थीटा, तो u cos 90 u y इज इक्वल टू u cos 90, और कितना आ गया मेरे को, ये आ गया 0, यानी कि हॉरिजॉन्टल दा वर्टिकल डायरेक्शन च कंपोनेंट 0 हुंदा, तो ते अंगू रट ले, हॉरिजॉन्टल दा वर्टिकल डायरेक्शन ते वर्टिकल दा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन च कंपोनेंट 0 हुंदा, तो साडा u y आ गया 0t प्लस हाफ ए वाई की वैल्यू जी ते टी स्क्वेयर नाल, तो y इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वेयर रह गया मेरे को। आ साडी इक्वेशन नंबर 2। बेटे दो डिस्टेंसेस मैनू चाहिए सी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ, मैनू दो डिस्टेंसेस चाहिए सी, एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ते एक वर्टिकल डिस्टेंस। मैं दोनों डिस्टेंसेस कैलकुलेट कर चुकिया बेटा, जिन्होंने समझ नहीं आया वो बच्चा अपना क्वेश्चन कर सकता। हुण इन्हां चीज़ों का करूंगा कि मैं इन्हां नाल मैं 4 पैरामीटर फाइंड करूंगा, ठीक है। पहला नंबर, एक नंबर पहला मैं पाथ दी इक्वेशन, रस्ते दी इक्वेशन, जिहड़े रस्ते ते प्रोजेक्टाइल जा रहा मैं उहदी इक्वेशन डिराइव करूंगा। ओके, तो इक्वेशन देखो, सब तो पहला काम नंबर 1 लगावांगे, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, ब्रैकेट च पा दिओ पाथ, ट्रैजेक्टरी जिहड़ी बनी, पाथ बनया जिहड़ा, ओहदी इक्वेशन, आ जिहड़े पाथ ते प्रोजेक्टाइल ट्रैवल कर रहा ओहदी इक्वेशन। ये पाथ किदां दा, इहनूं बोलदे पैराबोलिक पाथ। जदों मोशन इस तरीके दी होवे तो पैराबोलिक पाथ हुंदा, ठीक है। हुण पैराबोलिक पाथ प्रूव करने वास्ते मैनूं ओहदी इक्वेशन डिराइव करनी पऊगी, और हमेशा याद रखियो किसी स्ट्रेट लाइन, जिहदा स्ट्रेट लाइन आ तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होंगी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। नॉन मैडिकल वाले ने हो सकता पढ़ लिया होवे, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी दे विच y ते x हैगा, टाइम है नहीं, टाइम है नहीं इत्थे। मतलब जदों किसी भी पाथ की इक्वेशन लिखनी आ, जदों किसी भी करव की इक्वेशन लिखनी आ, तो उस करव की इक्वेशन y ते x की टर्म च होगी, उत्थे टाइम टूम की कोई लोड़ नहीं सानू। साडे कोले इत्थे भी टाइम आ, साडे कोले इत्थे भी टाइम आ, असीं की करांगे, इत्थों टाइम की वैल्यू इत्थे पुट कर दी, साडा आंसर y ते x की टर्म च आ जाए। ये साडी इक्वेशन ऑफ पाथ या इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी होगी। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 टाइम की वैल्यू आ गई x अपॉन u, यूजिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2, यूजिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2, 2 नंबर इक्वेशन मैं वैल्यू यूज की तो मेरे को y आ गया हाफ g इंटू एक्स स्क्वेयर ओवर यू स्क्वेयर। क्यों भाई मैं ठीक है लिखा, टाइम का स्क्वेयर कराया मैं, तो टाइम का स्क्वेयर मेरे को आ गया एक्स स्क्वेयर ओवर यू स्क्वेयर, इत्थे पुट करती। ये मेरे को पाथ की इक्वेशन आ गई, y इज इक्वल टू g अपॉन 2 यू स्क्वेयर अलग कर लिया मैं, और एक्स स्क्वेयर मैं अलग कर लिया। अब मेरे को रस्ते की इक्वेशन आ गई, g अपॉन 2 यू स्क्वेयर इंटू एक्स स्क्वेयर। एक पासे y आ, दूजे पासे x आ, कॉन्स्टेंट आ। y इज इक्वल टू समथिंग समथिंग एक्स स्क्वेयर, या x इज इक्वल टू समथिंग समथिंग y स्क्वेयर। ये बेटा प्रोजेक्टाइल पाथ, ये पैराबोला की इक्वेशन होंदी है, कादी इक्वेशन होंदी है, पैराबोला की।
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਦਾ ਪਾਥ ਇੱਕ ਪੈਰਾਬੋਲਿਕ ਪਾਥ ਆ। ਕਿਹੜਾ ਪਾਥ ਆ ਪੁੱਤਰੋ? ਪੈਰਾਬੋਲਿਕ। ਓਕੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰਿਓ। ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸਾਡੀ ਬਣ ਗਈ 3। ਲਿਖ ਦਿਓ ਵਿਚ ਇਜ਼ equation of parabola, which is equation of parabola। एक पैराबोला ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਪਊਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ path of the projectile is parabolic path। so the path of projectile is ਕਿਹੜਾ path? parabolic path। path of projectile is parabolic path। ठीक है बेटा, एक चीज प्रूव होगी साडी इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। ओके, ये तुहानू काफी सारे न्यूमेरिकल्स काम आऊगी। वैसे एक गल दसा, इहदे नालों आ दो इक्वेशनां तुहानू ज्यादा काम आउणगीਆਂ, ਇਹਦਾ खास ख्याल करियो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक एरोप्लेन उड़ रहा, उस एरोप्लेन ने कोई फूड पैकेट नीचे सट्टता, ठीक है, नीचे मान लो भी भुखी जनता तुरी फिरदी, या उन्हें बंब सट्टता थले, हुण वो इदां दा मोशन होगी। इदां आ वाली समझ आ रही गल कि नहीं आ रही? उदां दे केसेस दे विच ਤਾਂ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀਆਂ ਦੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਵੀ ਕੰਮ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਰੱਟਾ ਮਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਜਰਨਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਦਾ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਨੈਕਸਟ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਆਫ ਫਲਾਈਟ। ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਟਾਈਮ ਆਫ ਫਲਾਈਟ। ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। नंबर 2, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब होंदा, इहनूं कैपिटल टी नाल डिनोट करते हैं। ਇਹਦਾ मतलब होंदा भी प्रोजैक्टाइल कितना चिर हवा च रहा, फ्लाई कीता उन्हें। प्रोजैक्टाइल कितना चिर हवा च रहा, देखो इत्थों प्रोजैक्टाइल नूं थ्रो कीता, इत्थों तो लैके इत्थों तक जदों तक नहीं पहुंचता उन्ना चिर वो हवा च रहा, तां करके इहनूं बोलदे टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, डेफिनेशन लिख लियो। इट इज द टाइम फॉर विच the projectile remains in air। note karo, it is the time for which the projectile remains in air। it is the time for which the projectile remains in air। वो टाइम है जिहदे वास्ते projectile हवा दे विच रहिंदा। it is the time for which the projectile remains in air। प्रोजैक्टाइल इत्थों तो लैके इत्थों तक हवा च रहिंदा, उहनूं बोलदे टाइम ऑफ फ्लाइट। की बोलदे उहनूं पुत्रो? टाइम ऑफ फ्लाइट। नोट कर लिया सारिਆਂ ने? हुण ध्यान नाल सुन लियो, मैं टाइम ऑफ फ्लाइट पता करना। ग्राउंड तो कितनी हाइट तो बेटा प्रोजेक्ट कीता सी, ये भी देखो। ग्राउंड तो मैं जिहड़ी हाइट रखी सी शुरू च, वो हाइट मैं रखी सी बेटे एच। एच हाइट आ साडी, ग्राउंड तो एच हाइट आ। तो देखियो ध्यान दे नाल, ਜਿਹੜੀ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ y ਆ ਸਾਡਾ, ਆ y ਆ। y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿੱਦਾਂ 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 h ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਦਾਂ ਦਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਕਲ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ, ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਸੀ ਸਮਾਲ t, ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਆ। ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਪਾਰਟੀਕਲ ਜਦੋਂ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਆਫ ਫਲਾਈਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੰਘ ਜੂਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਕੈਪੀਟਲ T ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਆਫ ਫਲਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੱਧ ਕੇ h ਹੋ ਜੂਗੀ। ਬੇਟੇ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਈ? when small t is equal to capital T, when small t becomes capital T, then y becomes h। y h ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜੂਗਾ, small h ਲਿਖੂੰਗਾ ਮੈਨੂੰ, y is equal to h। ਤਾਂ y h ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜੂ। ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਥੱਲੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਕੈਪੀਟਲ T ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜੂ, ਟਾਈਮ ਆਫ ਫਲਾਈਟ। ਔਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵਰਟੀਕਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨੀ ਕਵਰ ਹੋ ਜੂਗੀ ਬੇਟਾ? h। वर्टिकल डिस्टेंस h कवर हो जाएगी। और वर्टिकल डिस्टेंस वाला फॉर्मूला केड़ा, 1 नंबर या 2 नंबर बोलियो? 200। 2 दे विच वैल्यू पुट कर दो। देयरफॉर फ्रॉम 2 नंबर इक्वेशन h इज इक्वल टू हाफ g इनटू कैपिटल T स्क्वायर। y दी थां ते मैं h पुट करता,
स्मॉल टी की थां ते कैपिटल टी पुट करता और कैपिटल टी मैं कैलकुलेट करना, तो कैपिटल टी की वैल्यू मेरे को कितनी आ गई, कैपिटल टी इज इक्वल टू अंडर रूट 2h/g। ये तुहाडे टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला बन गया, इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, इस तो नैक्सट अगली चीज हुण मैं फाइंड करनी हॉरिजोंटल रेंज। रेंज बेटे याद रखियो, रेंज आ हुंदी आ जदों प्रोजैक्टाइल चल रहा तो ग्राउंड ते कितना ट्रैवल करता, प्रोजैक्टाइल ते उत्थे आया उन्हें ग्राउंड ते कितना ट्रैवल किया। जे किसी प्लेयर ने जैवलिन थ्रो किया तो जैवलिन ने तो उपर जाके थले आया और उन्हें हॉरिजोंटल कितना ट्रैवल किया, वो रेंज आ उहदी। और उही तो असीं फाइंड करते हैं, तां गोल्ड मैडल मिलता उन्होंने। रेंज पता करते हैं, फीता लगा के चेक करते हैं, मीटर लगा के चेक करते हैं। ओके, आ जाओ थर्ड पॉइंट इज हॉरिजोंटल रेंज। इनू कैपिटल आर नाल डिनोट करांगे, हॉरिजोंटल रेंज नू कैपिटल आर नाल डिनोट करांगे, हॉरिजोंटल रेंज। ओके, तो हॉरिजोंटल रेंज जदों स्मॉल टी इज इक्वल टू कैपिटल टी हो गया तो एक्स जिहड़ा हैगा हॉरिजोंटल डिस्टेंस आ ये वध के आर दे बराबर हो जू कि नहीं हो जू, मैनूं ये दसो। जदों टी इज इक्वल टू कैपिटल टी हो गया तो एक्स हॉरिजोंटल डिस्टेंस इत्थों वधनी शुरू हुई और वादी 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 इत्थे जाके आर दे बराबर हो जू। व्हेन small t is equal to capital T, then x is equal to r और horizontal distance x is equal to r। एक नंबर इक्वेशन चा कि दो नंबर इक्वेशन चा बोलियो? एक सर। एक 1 च वैल्यू पुट कर दियो फ्रॉम 1। एक नंबर इक्वेशन च मैं वैल्यू पुट की थी, x की जगह ते मैं r पुट किया, u into t, टी की जगह ते कैपिटल टी पुट किया। एक गल होर दसां, हॉरिजोंटल डिस्टेंस कांस्टेंट स्पीड नाल हुंदी है कि नहीं हुंदी? हॉरिजोंटल मोशन किहड़ी स्पीड नाल हुंदी है? फिक्स स्पीड, कांस्टेंट स्पीड। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम ला सकते तुसीं। डिस्टेंस आर इज इक्वल टू स्पीड, हॉरिजोंटल स्पीड है साडी u जिहड़ी कि कांस्टेंट आ, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू u इनटू t। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू u इनटू t ही इत्थे बनया। वो हवा चों नहीं लिखिया मैं, जिद्दां मर्जी कर लो, कोई चक्कर वाली गल नहीं। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। आ वैल्यू इत्थों पुट कर दो, r इज इक्वल टू u अंडर रूट 2h/g। हाइट तुहानूं गिवन होगी, ध्यान रखियो। ये साडी इक्वेशन नंबर 5 आ। ये बेटा तीन चीज़ां असीं कैलकुलेट करतियां। असीं इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी इक्वेशन कैलकुलेट करती, असीं टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करता, असीं हॉरिजोंटल रेंज कैलकुलेट करती। एक लास्ट थिंग, जिहड़ी लास्ट चीज़ असीं कैलकुलेट करनी है वो वेलोसिटी एट एनी टाइम। रस्ते दे विच इत्थे 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 किसी भी थां ते मैं उहदी स्पीड पता करनी है। ये लास्ट पॉइंट है, उस तो बाद मेरा ये प्रोजैक्टाइल कंप्लीट हो जाऊगा। तो मैं इत्थे लिख दिना बेटा, लिखो वेलोसिटी एट एनी टाइम टी। किसी भी टाइम टी ते वेलोसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं, किसी भी टाइम टी ते वेलोसिटी। 4 नंबर पॉइंट है मेरा। वेलोसिटी एट एनी टाइम टी, किसी भी टाइम टी ते वेलोसिटी। उहदे वास्ते मैं डायग्राम भी थोड़ा जिहा अलग बना देना। ठीक है, देखो आ मेरे को प्रोजैक्टाइल आ। ओके, ये प्रोजैक्टाइल जिहड़ा इत्थों प्रोजैक्ट किया आपां ने, ये नीचे नूं आ रहा। मान लो कि इस पॉइंट ते मैनूं वेलोसिटी चाहिदी है, ये पॉइंट पी है मेरा। रस्ते च आ रहे सी, आफ्टर टाइम टी इस पॉइंट पी ते पहुंच गए सी, पता ही है। ते पी पॉइंट ते मैनूं वेलोसिटी चाहिदी है आफ्टर टाइम टी या एनी टाइम टी। तो उहदे वास्ते मैं की करिया, इत्थे जे मैनूं वेलोसिटी चाहिदी ते इत्थे देखो हॉरिजोंटल स्पीड u दित्ती सी। इत्थे भी दो तरह की स्पीड होगी, एक होगी हॉरिजोंटल स्पीड, एक होगी वर्टिकल स्पीड। हॉरिजोंटल स्पीड नूं मैं लिखूंगा vx ते वर्टिकल स्पीड नूं लिखूंगा मैं vy, क्योंकि मैं आ वाला एक्सिस y एक्सिस लिया, इधर वाल नूं एक्सिस मैं x एक्सिस लिया। ठीक है, तां करके हॉरिजोंटल स्पीड vx, वर्टिकल स्पीड डाउनवर्ड vy। बेटे जी क्लीयर हो रही कि नहीं हो रही? इनू मैं एरो नूं हटा देना। तो नैट स्पीड तो टेंजेंट दे लॉन्ग आ गई v। ठीक है, जे मैं इनू v वैक्टर लिखा तो v वैक्टर दे दो कंपोनेंट, एक vx i कैप, एक vy j कैप। तो v वैक्टर वेलोसिटी एट एनी टाइम इज इक्वल टू vx i कैप
प्लस वी वाई जे कैप, नीचे वाल नूं वाई एक्सिस है, जे कैप थले वाल नूं, ये मेरे को वी वैक्टर आ गया। पर जे मैं वी वैक्टर का मैगनीट्यूड कैलकुलेट करना तो पता है ना, एक वैक्टर का मैगनीट्यूड किवें कैलकुलेट करीदा, अंडर रूट वी एक्स स्क्वेयर प्लस वी वाई स्क्वेयर। तो वी एक्स वी वाई की वैल्यू इत्थे पुट कर देंगे, साडा आंसर आ जाऊगा। बेटा छोटा जिहा काम है, कोई बहुत लेंथी काम है नहीं। एंड मैगनीट्यूड साडे कोले आऊगा v इज इक्वल टू अंडर रूट वी एक्स स्क्वेयर प्लस वी वाई स्क्वेयर। मेरे दिमाग च एक तरीका आ गया, मेरे दिमाग च एक मैथड आ गया, मैं वी एक्स वी वाई की वैल्यू कैलकुलेट करा, इत्थे पुट करदा, मेरा आंसर आ गया। हुण वी एक्स हॉरिजोंटल स्पीड हुंदी है कि उहनूं कैलकुलेट करन दी लोड़ है? दसो मैनू। वी एक्स हॉरिजोंटल स्पीड हुंदी है और हॉरिजोंटल स्पीड हमेशा कांस्टेंट रहिंदी है, ये साडी यू दे बराबर रहूगी हमेशा। वी एक्स इज ऑलवेज यू, ठीक है। नाउ जिहड़ा वी एक्स आ वो हमेशा इनिशियल हॉरिजोंटल स्पीड यू दे बराबर, ये कांस्टेंट रहिंदी है, बदलदी नहीं। हॉरिजोंटल स्पीड कांस्टेंट रहिंदी, मैं कई बार रिपीट कर चुका है, बदलदी नहीं। तो वी एक्स इज इक्वल टू यू एंड वी वाई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, एंड वी वाई इज इक्वल टू, ये फार्मूला लगाता, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी। वी वाई कैलकुलेट करने वास्ते मैं फार्मूला लगाया, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी, इक्वेशन ऑफ मोशन। बिकॉज अंडर ग्रेविटी मोशन हो रही है तो एक्सेलरेशन आ जूगी विच। हुण देखो यू वाई की वैल्यू मैं पहला दस चुकिया तुहानू 0 आ वैल्यू आप पहला कैलकुलेट कर चुके हैं ना, ये कितनी है साडी 0। तो साडे कोले वी वाई की वैल्यू फाइंड करनी मैं, यू वाई 0 आ प्लस ए वाई की वैल्यू जी। नीचे वाल नूं एक्सेलरेशन कितनी मनी दी असीं, जिथे मर्जी चलो नीचे वाल एक्सेलरेशन प्लस जी, नीचे वाल नूं एक्सेलरेशन प्लस जी, ओके। तो नीचे वाल नूं एक्सेलरेशन प्लस जी इनटू टाइम टी, तो वी वाई की वैल्यू आ गई जी टी। कितनी वैल्यू आ गई बेटे, जी टी। आ दोनों वैल्यूज पुट कर दो। सो द वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी, वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी, टी टाइम तो बाद वेलोसिटी कितनी आ गई पुत्रों, ये आ गई मेरे को v इज इक्वल टू अंडर रूट u स्क्वेयर, v की जगह ते वी एक्स की जगह ते मैं u पुट करता, प्लस g स्क्वेयर टी स्क्वेयर। दिस इज द आंसर। ये बेटे तुहाडा आंसर आ, और मैनू पूरी उम्मीद आ कि तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ बहुत बहुत वधिया समझ आया। सो ये सारे का सारा बेटा साडे कोल प्रोजैक्टाइल सी, ये सारा बेटा हॉरिजोंटल इस वाली डायरैक्शन च, हॉरिजोंटल डायरैक्शन दे विच जो प्रोजैक्टाइल नू थ्रो कीता, ठीक है। वो सारे दी स्टडी कंप्लीट स्टडी है बेटा, जे नहीं समझ आया तुसीं क्वेश्चन कर लो। हाँ जी, कंसनट्रेट हो जाओ बेटे। स्टडी ऑफ प्रोजैक्टाइल प्रोजैक्टेड एट एंगल थीटा विद हॉरिजोंटल। कल असीं जिहड़ा लैक्चर कीता सी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ स्टडी कीती बेटा, उस लैक्चर ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ स्टडी ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸੀ, उस लैक्चर च प्रोजैक्टाइल ਨੂੰ हॉरिजोंटली प्रोजैक्ट ਕੀਤਾ ਸੀ इस तरीके ਦੇ ਨਾਲ, ठीक है। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ प्रोजैक्शन ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ प्रोजैक्शन करना हैगा सी थीटा एंगल ਤੇ ਤੋਪ ਦਾ ਗੋਲਾ ਛੱਡਣਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਕੱਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ, ठीक है। इस गल का खास ख्याल रखियो। सेम कैलकुलेशनस आ सारियां दी सारियां, हो सकता मेरे जिन्नी कि मेरे को स्क्रीन इत्थे अवेलेबल आ ਉਹਦੇ ਚ पूरा ना आवे, रब करना पवे मैनूं एक अद्धी चीज, बट फंडा सेम आ, ठीक है। फंडे का ध्यान रखो, फंडा सेम आ, फंडे च कोई दिक्कत नहीं। आ जाओ, मैं डायग्राम ड्रॉ करन लग्या बेटा। डायग्राम तुहाडा छोटा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये गल कंसनट्रेट होकर सुन लियो। डायग्राम मस्ट नॉट बी स्मॉल, डायग्राम तुहाडा काफी विजिबल होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, दिखना चाहिए, ठीक है। इधर एक्स एक्सिस आ, एदिक बार सही एक्सिस मनांगे, एदिक कोई दिक्कत नहीं। इत्थों प्रोजैक्टाइल नूं प्रोजैक्ट किया, प्रोजैक्टाइल इदां गया और इत्थे पहुंच गया। इनिशियल वेलोसिटी टेंजेंट दे अलोंग, जिन्हों मैं यू मानदा, आ वाला एंगल थीटा, ओके। तो एक गल तो क्लीयर आ, जिहड़ी कि मैं कल वाली गल रिपीट कर दिना कि हॉरिजोंटल वेलोसिटी कदे भी चेंज नहीं होंदी, हॉरिजोंटल वेलोसिटी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। हॉरिजोंटल वेलोसिटी कल भी कांस्टेंट सी ते अज भी कांस्टेंट आ। हुण अज यू नहीं गी, कल तो हॉरिजोंटल स्पीड सी यू, अज हॉरिजोंटल स्पीड बदल गई। अज दो स्पीड आ मेरे को, इनिशियल स्पीड
ਇੱਕ ਤਾਂ u ਦਾ ਐਂਗਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਇੱਧਰ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ux is equal to u cos theta। ਇੱਕ ਵਰਟੀਕਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਕੰਪੋਨੈਂਟ, ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ uy is equal to u sin theta। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੇ ਦੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੋ ਗਏ, ਪਹਿਲਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ u cos theta ਐਂਡ ਅਦਰ ਕੰਪੋਨੈਂਟ is u sin theta। ਠੀਕ ਆ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲਿਆ, ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਆ, ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ A ਲਿਖ ਲਓ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਪੁਆਇੰਟ A, ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਇਹਨੂੰ B ਲਿਖ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਿਖਣਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ ਆਪਾਂ। ਉਹ AB ਪਾਥ ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਨੇ ਮੂਵ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਅੱਜ ਉਹੀ ਫੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਐਟ ਐਨੀ ਟਾਈਮ t, ਠੀਕ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ t ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਥਰੋ ਕੀਤਾ ਸੀ u ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਆਹ ਪੁਆਇੰਟ P ਆ, ਤਾਂ ਜੇ P ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤਾਂ P ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ x, y। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਵਰਟੀਕਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਵਰ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖੋ ਬਈ। ਦੇਖੋ ਵਰਟੀਕਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤਾਂ ਕਵਰ ਹੋ ਗਈ y ਤੇ ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਵਰ ਹੋ ਗਈ x। ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਵਰ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ x, ਐਂਡ ਵਰਟੀਕਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ y ਕਵਰ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਾਂ ਬੇਟਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਥਾਂ ਹੈਗਾ, ਦੇਖਿਓ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਵਰਟੀਕਲ ਡਿਸਟੈਂਸ y ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਐਨੀ ਟਾਈਮ t ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁਆਇੰਟ P ਤੇ ਆ ਪਾਰਟੀਕਲ, ਉਦੋਂ ਉਹਨੇ ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਡਿਸਟੈਂਸ x ਤੇ ਵਰਟੀਕਲ ਡਿਸਟੈਂਸ y ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਲਈ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੀ ਉਹ ਆ ਗਈ x, y, ਜਿਹਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਆ ਉਹਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਿਖੋ let us consider the projectile, let us consider the projectile initially projected at angle theta, initially projected at angle theta with horizontal, if u is its initial speed, is its initial velocity, then ux and uy are the components, horizontal velocity u cos theta, the vertical velocity u sin theta। ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਲਿਖਦਾ ਕਿਉਂ ਬਈ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ? No, sir. ਆਪਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਮੋਸ਼ਨ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨੀ। ਸਪੋਜ਼ ਆਫਟਰ ਟਾਈਮ t, ਮੰਨ ਲਓ t ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ the projectile is at p x y, projectile p ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਔਰ p ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ x y, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਡਿਸਟੈਂਸ x ਐਂਡ ਵਰਟੀਕਲ ਡਿਸਟੈਂਸ y। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਮੋਸ਼ਨ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਾਂਗੇ ਐਰੋ ਲਗਾ ਕੇ, ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕਵਰ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਵਰਟੀਕਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨੀ ਕਵਰ ਕੀਤੀ ਉਹ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਤਾਂ ਫੰਡਾ ਹੀ ਸਿੱਧਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਮੋਸ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਿਉਂ ਬਈ? ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਮੋਸ਼ਨ always take place with constant speed। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਆ ਉਹ u cos theta ਰਹਿਣੀ ਆ। ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਮੰਨਿਆ t, ਤਾਂ ਸਪੀਡ ਇਨਟੂ ਟਾਈਮ is equal to distance ਆ ਗਈ x, horizontal distance x is equal to u cos theta into t। this is equation number 1। ਇਹ ਸਾਡੀ 1 ਨੰਬਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵਰਟੀਕਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਵਰ ਕਰਨੀ ਆ। ਵਰਟੀਕਲ ਡਿਸਟੈਂਸ, ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਸਭ ਦੇ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕਿਉਂ ਬਈ? Yes, sir. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਵਰਟੀਕਲ ਡਿਸਟੈਂਸ। ਵਰਟੀਕਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਰਟੀਕਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ y ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਮੈਂ। y ਪਤਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਮੋਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਨੀਚੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆ g, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਿਓ, ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਨੀਚੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆ g, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੀਚੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆ ਪਲੱਸ ਦੀ g। ਤਾਂ ਮੇਰੀ y ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਹ ਵਾਲੀ ਆ ਔਰ y ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆ, ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਜੇ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ay ਪਲੱਸ g ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਮਾਈਨਸ g ਹੋਊਗਾ, ਬੋਲੋ ਬਈ?
माइनस जी सर नेगेटिव। हाँ ਉੱਪਰ वाले ਨੂੰ एक्सेलरेशन माइनस जी ओके ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਊਗਾ vy सॉरी sy इज इक्वल टू u by t मैं फार्मूला लगाया sy इज इक्वल टू u by t प्लस हाफ a by t स्क्वेयर जो वैल्यू जिन्नी जिन्नी आ ठीक है इत्थे लिख देना मैं डायग्राम के कोल ही लिख दो इत्थे ही लिख दो ठीक है ਉੱਪਰ वाले ਨੂੰ ay इज इक्वल टू माइनस जी ਉੱਪਰ वाले ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ay है ਉਹਦੀ वैल्यू माइनस जी नोट करती सारे ने माइनस जी ठीक है तो मेरे को इतने वैल्यू यू वाई की वैल्यू पता ही है सानू लिखी हुई मैं एस वाई की वैल्यू वाई है तो मेरे को वाई इज इक्वल टू आ गया यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2 जे किसी बच्चे नूं इत्थे शक आ वो बच्चा बेटा हुणे ही पूछ लवे मैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और वर्टिकल डिस्टेंस जिद्दां कल फाइंड कीतियां सी मैं वही फार्मूले दोबारा लाए आ फर्क सिर्फ इन्ना पिया भी अज हॉरिजॉन्टल स्पीड बदल गई कल हॉरिजॉन्टल स्पीड यू सी अज हॉरिजॉन्टल स्पीड यू की बजाय यू कॉस थीटा होगी यू इधर नूं तो यू कॉस थीटा होगी अज हॉरिजॉन्टल स्पीड यू कॉस थीटा होगी ठीक है बेटा कंटिन्यू करा हुण असीं सब तो पहला इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी फाइंड करनी है तो नंबर 1 पॉइंट पाऊंगा मैं लो जी इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी ਉਹਦਾ एक ही मैथड आ ठीक है मैं इधर वाले पासे लिखूंगा नंबर 1 इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी यानी कि इक्वेशन ऑफ पाथ इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी लिख दो इक्वेशन ऑफ पाथ लिख दो एको गल ही है इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी या इक्वेशन ऑफ पाथ इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी या इक्वेशन ऑफ पाथ हाँ जी ट्रैजेक्टरी की इक्वेशन वास्ते मैं की करूंगा मैं टाइम नू एलिमिनेट करूंगा इन्हां दोनों चों इथों टाइम की वैल्यू फाइंड करके इत्थे पुट कर दूंगा मैनू y मिल जूगा ठीक है y और x का रिलेशन मिल जूगा दैट इज इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी और ये भी एक पैराबोलिक पाथ आऊगा जिद्दां कल आया सी बिकॉज पाथ तो वही है ना अद्धा पाथ है बस गल ही नहीं है ठीक है इस तरीके दे नाल तो साडे कोले फ्रॉम 1 एक नंबर इक्वेशन तो मैं टाइम की वैल्यू फाइंड की ते आ गई x अपॉन u आया सी कल अज आ गया x अपॉन u cos थीटा using this value in 2 using this value in इक्वेशन 2 नंबर इक्वेशन च वाली वैल्यू मैं यूज कर ली बेटा जो 2 नंबर इक्वेशन च मैं वाली वैल्यू यूज करूंगा तो मेरे को कितना आया y इज इक्वल टू u साइन थीटा इनटू टाइम दी वैल्यू x अपॉन u cos थीटा ठीक है ऊपर लिख देना मैं थोड़ा जिहा y इज इक्वल टू u साइन थीटा इंटू टी टाइम आ टाइम दी वैल्यू बेटा x अपॉन u cos थीटा x अपॉन u cos थीटा माइनस हाफ g इंटू टी स्क्वेयर x स्क्वेयर अपॉन u स्क्वेयर cos स्क्वेयर थीटा x स्क्वेयर अपॉन u स्क्वेयर cos स्क्वेयर थीटा बेटा ये y आ गया मेरे को तो y की वैल्यू मेरे को कितनी आ गई बेटा जी देखा जाए तो u नाल u कैंसल x रह गया और साइन थीटा अपॉन cos थीटा हो गया tan थीटा x tan थीटा माइनस g अपॉन 2u स्क्वेयर cos स्क्वेयर थीटा और ये नाल लिखता मैं x स्क्वेयर ठीक है g अपॉन 2u स्क्वेयर cos स्क्वेयर थीटा इंटू x स्क्वेयर बेटा ये मेरे को y आ गया दिस इज द इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी ये बेटा एक पैराबोला दी इक्वेशन आ ਇਹਦਾ मतलब पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल एक पैराबोलिक पाथ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਇਥੋਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲਿਖ ਦਿਓ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਆ ਗਈ 3 ਔਰ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿਓ this is equation of a parabola so the path of projectile is a parabolic path. Path of projectile is a parabolic path. बेटा ये एक पैराबोलिक पाथ है किसी भी बच्चे को कोई शक आ बेटा वो बच्चा अपना क्वेश्चन करे ये साडी कल वाले फंडे ते मैं सेम चल रहा देखो प्रोसैस नहीं बदलते होंगे मैं एक गल दसा तुहानूं
ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਕਰੋਗੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰੋਗੇ, ਇਹਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਕਦੇ। ਜੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਮੈਂ ਕੱਲ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਚੱਕਿਆ ਆ। ਥੋੜਾ ਦਿਮਾਗ ਘਮਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਬੇਸਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨਾਂ ਕਦੇ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀਆਂ। ਆ ਜਾਓ। स्टेटमेंट रिपीट करो, क्या लिखी है? दिखाई नहीं दे रही। हाँ बोल भाई, की बोलना? फिर स्टेटमेंट रिपीट करो, लास्ट तक क्या लिखी है? हाँ क्यों जी, दिखाई साफ नहीं आ रहा, ब्लर आके? हाँ जी। दिस इज इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला। ब्लर आना नहीं चाहिए यार, एडा अच्छा नेटवर्क है मेरे को। दिस इज इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला। सो path of projectile is a parabolic path. Path of projectile is a parabolic path. Path of projectile एक parabolic path आ जाता। बेटे जी कोई शक? ओके, अगली गल हुण टाइम ऑफ फ्लाइट नंबर 2 की करांगे असीं, टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, इत्थे पा देना मैं, सौखा ही है। चल इत्थे इत्थे लिखदा बई, किसी नूं कोई दिक्कत नहीं। टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट नूं कैपिटल टी नाल शो करदे, जिन्ना चिर प्रोजैक्टाइल हवा च रहिंदा वो टाइम ऑफ फ्लाइट हुंदा। ठीक है, द टाइम फॉर विच द प्रोजैक्टाइल रिमेन्स इन एयर, ये गल नोट कर सकते हैं। द टाइम फॉर विच द प्रोजैक्टाइल रिमेन्स इन एयर, जिन्ना चिर वो हवा दे विच रहिंदा आ वो टाइम नूं बोलते असीं टाइम ऑफ फ्लाइट। ये गल कल भी डिफाइन करवाती सी, अज डेफिनेशन लिखनी आ, तुसीं लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली गल नहीं। हुण गल इह आ, ध्यान नाल सुणिओ। जदों मैं इत्थों चलिया उपर वाल नूं इधर नूं गया ते वापस इत्थे आ गया, इत्थे तक टाइम कितना हो गया बेटा? इत्थों तक टाइम हो गया कैपिटल टी। सही है गल? गलत है? तब वैन स्मॉल टी इज इक्वल टू कैपिटल टी, जो स्मॉल टी कैपिटल टी के बराबर हो जाए, मैनू ये दसो भी तो वर्टी डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल की कितनी हो जाती है? ध्यान नाल सुन लो गल नूं। पार्टिकल ओरिजिन तो चलिया, मैं इधर एक बल्ब लगाता, ओके, ये बल्ब की छां नूं इस बना रहा, इस कांते की छां बनूगी। पार्टिकल उपर नूं तुरिया जांदा, इहदी छां उपर नूं तुरी जांदी है। पार्टिकल इत्थे पहुंच गया, इहदी छां इत्थे पहुंच गई। पार्टिकल थल्ले नूं आउण लग गया, इहदी छां थल्ले नूं आउण लग गई। पार्टिकल इत्थे पहुंच गया, इहदी छां वापस इत्थे आ गई। मैनूं दसो भी वर्टिकल डायरैक्शन दे विच इहदी डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? वाई दी वैल्यू, वाई दी वैल्यू पहला वधदी गई वधदी गई वधदी गई वधदी गई वधदी गई, नहीं होगी। फिर वापस थल्ले नूं आया, मैं वाई दी वैल्यू घटदी 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 वापस 0। वाई दी वैल्यू जिहड़ी आ कितनी होगी? वाई बिकस 0। वाई कितना हो गया पुत्रो? 0। अब व्हेन t इज इक्वल टू कैपिटल T, देन y इज इक्वल टू 0। शॉर्टकट है सारे दे सारे, कोई डिराइव नहीं कराया। किताबां देख तुसीं, किताबां 'ਚ इदां दा कुछ नहीं लिखिया, बुक्स दे विच होर ही कुछ कराया होया। व्हेन t इज इक्वल टू कैपिटल T, देन y इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा? तो मैं इत्थे वैल्यू पुट करती, मैं इत्थे वैल्यू पुट करती पुत। ठीक है, केड़ी इक्वेशन की वैल्यू पुट करा, 1 नंबर च या 2? बोलो बई। 2 सर। कित्थे पुट करा? 2 सर। बोलो। ओ y दी वैल्यू ते पुट करा, एक ते y है ही नहीं, कित्थे पुट करा? 1 च या 2 सर। हनी y दी वैल्यू कित्थे पुट करा बेटा? जल्दी बोल। 1 दे विच या 2 दे विच? बेटा कोई तो बोल दो। 2 ਦੇ ਵਿੱਚ बेटा y ਸਰ इज इक्वल टू 0 आ वाली वैल्यू इत्थे ही आऊगी, इत्थे आ नहीं सकती। आ वाली वैल्यू कल भी इदां ही पुट कीती सी। ठीक है, 2 च सो आऊगी फ्रॉम सर। 2 2 नंबर इक्वेशन तो 0 इज इक्वल टू u sin थीटा इनटू कैपिटल T माइनस हाफ gt स्क्वायर। आ वैल्यू कैपिटल T स्क्वायर। ठीक है, तो हाफ gt स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया? हाफ g इंटू कैपिटल T स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया मेरे को u sin थीटा इंटू t। एक t नाल एक t कैंसल हो गया, तो बेटा मेरे को टाइम पीरियड का फार्मूला आ गया 2u sin थीटा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, 2u sin थीटा अपॉन g। इन बॉक्स दे विच बंद कर लो, 2u sin थीटा अपॉन g।
ਇਹ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਗਿਆ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4। ਲਓ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਟ੍ਰੈਜੈਕਟਰੀ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਿਆ। ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਬੇਟਾ? ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਈਂਡ ਕਰੂੰਗਾ, ਸੌਰੀ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਆਫ ਫਲਾਈਟ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਓਕੇ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਟਾਈਮ ਆਫ ਫਲਾਈਟ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉੜਦਾ ਰਿਹਾ ਹਵਾ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਆਫ ਫਲਾਈਟ ਹੈ 2u sin θ upon g। ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੀਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਪੀਡ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੈਕਸਟ ਥਰਡ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਹਾਈਟ। ਮੈਕਸਿਮਮ ਹਾਈਟ ਅਟੇਨਡ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਈਟ, ਇਹਨੂੰ ਕੈਪੀਟਲ ਐਚ ਨਾਲ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਪੁੱਤਰੋ? ਕੈਪੀਟਲ ਐਚ ਨਾਲ। ਮੈਕਸਿਮਮ ਹਾਈਟ, ਤਾਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹਾਈਟ ਕਿੱਥੇ ਆ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੁਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਪੁਆਇੰਟ, ਤੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਹਾਈਟ ਵੀ ਮੈਕਸਿਮਮ, ਔਰ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੈਂ ਐਚ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ, ਕੈਪੀਟਲ ਐਚ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹਾਈਟ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੈਪੀਟਲ ਐਚ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹਾਈਟ ਲਿਖਿਆ ਬੇਟਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਕੈਪੀਟਲ ਐਚ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੈਪੀਟਲ ਐਚ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਮੈਂ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਕਰਾਂ? ਬੜਾ ਹੀ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਿਓ ਗੱਲ ਨੂੰ। 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ A ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਤੇ A ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ B ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲੱਗਿਆ ਮੈਕਸਿਮਮ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਟਾਈਮ ਡਾਊਨ ਆਉਣ ਨੂੰ ਲੱਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ A ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਉਹ ਲੱਗਿਆ T/2। ਸਮਝ ਰਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? A ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਸਾਨੂੰ? T/2। T/2 ਟਾਈਮ ਆਫ ਫਲਾਈਟ ਦਾ ਅੱਧਾ। ਤਾਂ when small t is equal to capital T/2, ਜਦੋਂ small t capital T/2 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਵੇ, then y is equal to ਕਿੰਨਾ? ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਹਾਈਟ ਵਰਟੀਕਲ ਆ, ਇਹ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ, ਤਾਂ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੱਧਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜੂਗੀ? h। ਜਦੋਂ T/2 ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਅੱਧੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਤਾਂ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਕੇ h ਹੋ ਜੂਗੀ, ਠੀਕ। then y becomes h। ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ small t is equal to capital T/2, then y is equal to h। ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂ? 1 ਨੰਬਰ 'ਚ ਜਾਂ 2 ਨੰਬਰ 'ਚ? ਬੋਲੋ ਬਈ। ਇਕੁਏਸ਼ਨ 2। ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰੂੰਗਾ। ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰੂੰਗਾ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। y ਦੀ ਵੈਲਿਊ h is equal to u sin theta into capital T/2 minus half g into capital T/2 ਦਾ होल स्क्वायर। ये स्मॉल t से कैपिटल T पुट करता, जिथे y से पुट करता, इनू सॉल्व कर आंसर आ गया। तो आंसर कितना आ गया पुत्र? कैपिटल T/2 की जो वैल्यू की थी, हुण T/2 लेके आवां, t है 2u sin थीटा जी, तो T2 कितना आ गया? हाँ भाई, T/2 आ गया u sin थीटा जी। हाँ जी, ठीक है, तो मैं T/2 की वैल्यू sin थीटा अपॉन जी पुट कर, sin थीटा into u sin theta upon g minus half d into 2 square sin square theta upon g, u square sin square theta upon g square g ਦਾ ਦੇਣਾ। ਸਾਈਡ ਤੇ ਜੇ ਨੋਟ ਕਰ ਦਿਓ, since capital T is equal T/2 is equal to sin theta upon g, ਇੱਥੇ since ਕਰਕੇ ਲਿਖਣਾ ਸਕਦੇ capital T/2 is equal to u sin theta upon g। ਸਾਈਡ ਤੇ ਨੋਟ ਕਰ ਦਿਓ ਇਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ। T/2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆ ਜੂਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ, ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ u square sin square theta upon g minus half u square g ਨਾਲ ਇੱਕ g ਕਹਿ ਲਓ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਬਣ ਗਈ u square sin square theta upon g। ਤਾਂ ਹਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹਾਈਟ ਆ u square sin square theta upon 1 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ u sin square theta upon g
1 ਮਾਈਨਸ ਹਾਫ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ? 1 ਮਾਈਨਸ ਹਾਫ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਮੈਕਸਿਮਮ ਹਾਈਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਯੂ ਸਕੁਅਰ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ अपॉन 2g। तो ते अंगूठे बहुत इंपॉर्टेंट है। यू स्क्वायर थीटा अपॉन जी न्यूमेरिक प्रोजेक्टाइल ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਫਲਾਈਟ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਹਾਈਟ, ਹੌਰੀਜ਼ੌਨਟਲ ਰੇਂਜ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਸਾਰੇ ਤੁਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ ਬੇਟਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਕਸਿਮਮ ਰਹੇ ਆ। ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰ, ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਕਿਹੜੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਪੁੱਤਰੋ? ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਾਂ ਹੌਰੀਜ਼ੌਨਟਲ ਤੇ ਵਰਟੀਕਲ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ टाइम स्मॉल टी एलिमिनेट करके इक्वेशन वेक्टर कैलकुलेट करती। फिर उस तो बाद टाइम ऑफ कैलकुलेट किया, स्मॉल टी इज इक्वल कैपिटल टी, देन वाई इज इक्वल टू। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ 0 ਹੋ ਜੂਗੀ ਵਾਪਸ, ਤੇ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ, ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਟਾਈਮ ਆਫ ਫਲਾਈਟ ਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੈਪੀਟਲ ਟੀ ਦੀ ਬਜਾਏ t/2 ਹੋਊਗਾ, ਇਹੀ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ h ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ y ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਔਰ p ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੈਪੀਟਲ T/2 ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹਾਈਟ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਚੌਥੀ 4 ਨੰਬਰ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ? ਫੋਰਥ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ, ਚੌਥਾ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦਾ ਬੇਟਾ ਹੌਰੀਜ਼ੌਨਟਲ ਰੇਂਜ। ਚੌਥਾ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਹੌਰੀਜ਼ੌਨਟਲ ਰੇਂਜ। ਹੌਰੀਜ਼ੌਨਟਲ ਰੇਂਜ ਨੂੰ R ਨਾਲ ਛੱਡਦੇ ਆ। हॉरिजॉन्टल ने डिस्टेंस कवर की थी हॉरिजॉन्टल रेंज दी, ये गल मैं पहले भी दसी सी। आर डिस्टेंस आ इथों तो लैके बी पॉइंट जी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर हुई उन्होंने बोलते हैं असी हॉरिजॉन्टल रेंज। ओ पॉइंट तो लै बी पॉइंट तक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस नूं हॉरिजॉन्टल रेंज। प्रोजेक्टाइल भावें उपर दी आके, ठीक है, पर फिर भी उहदी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जी कवर हुई वो कितनी कवर हुई पुत्रो? कैपिटल आर। और मैं कैपिटल आर की कैलकुलेट करनी। हुण कैपिटल आर बनिया इथों ये एक्स बनिया, जिद्दां जिद्दां असीं इधर वल नूं तुरे जांदे उदां एक्स की वैल्यू वध के वधी जांदी वैल्यू और वध के कितनी होगी? आर। पार्ट थल्ले नूं आई जांदा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ही जांदी है ते जाके आर दे बराबर हो गई। यानी कि जदों और ये जाके टाइम हो गया कैपिटल दे बराबर, जदों स्मॉल टी इज इक्वल कैपिटल टी, वाई इज इक्वल टू 0 हो गया सी, पर जदों स्मॉल टी इज इक्वल टू कैपिटल टी तो एक्स इज इक्वल टू आर हो जाऊगा। आंसर आ जाएगा। ठीक, when small t is equal to capital T, then x is equal to r। तो small t capital इक्वल होवे तो x वाद के बराबर हो जाता। ठीक है, तो मेरे को इक्वेशन वैल्यू पुट करांगे, दो पुट करांगे। फ्रॉम 1 मेरी वैल्यू कितनी? फ्रॉम 1 y x is equal to r is equal to u cos theta horizontal theta into लग गया कैपिटल T। सर थोड़ी वॉइस क्रैक हो रही है। ध्यान नाल देखियो, आ फार्मूला जिहड़ा है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड टाइम वाला सिंपल फार्मूला। डिस्टेंस की बेटा r, स्पीड होगी u cos थीटा, टाइम इथों तक हो गया कैपिटल, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कांस्टेंट आ वो बदली नहीं, तो हॉरिजॉन्टल स्पीड cos थीटा इनटू टाइम टेकन कैपिटल T। डिस्टेंस इज इक्वल स्पीड इनटू टाइम वाला सिंपल फार्मूला ला दो, आ नाम ही ले लो तुसीं तां तुहाडा सही है, सिंपली लिख दो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज इक्वल हॉरिजॉन्टल स्पीड इनटू टाइम। एक दिक्कत ही तुहाडा आंसर मिनट च आ जाऊ। तो बेटा टाइम की वैल्यू मैं फ्रॉम इक्वेशन 4 कर दूंगा। फ्रॉम 4 नंबर इक्वेशन को वैल्यू पुट की ऑलरेडी 5 नंबर सी 5 रेंज फार्मूला बन गया मेरे cos थीटा इनटू टाइम दी 2u sin थीटा अपॉन g। तो बेटा कोले रेंज दा फार्मूला r इज इक्वल टू u अलग का u स्क्वायर u इनटू u स्क्वायर इनटू 2 sin थीटा इनटू cos थीटा अलग कर लिया और डिवाइड में g लिखता। तो बेटा रेंज मेरे लिए आ गई u स्क्वायर sin 2 थीटा। फार्मूला याद रख, sin स्क्वायर ने 2 थीटा cos थीटा। ये गल याद रखनी भी तुहाडा sin 2 थीटा हुंदा, sin थीटा अपॉन g। ये तुहाडी रेंज दा फार्मूला आ गया एंड इट इज इक्वेशन नंबर 6। ये रेंज आ गई।
किस बच्चे नूं रेंज दे विच कुछ होवे पुछ सकदा, ठीक है। रेंज यानी होरिज़ोंटल डिस्टेंस इत्थों तो इत्थों तक इस केस दे नाल बड़ा सिंपल है। इत्थे कुछ भी कॉम्प्लीकेटेड तुहानूं करवाया नहीं, कोई इक्वेशन रट्टा मारन नूं नहीं आख्या, मैं कुछ नहीं आख्या। एक गल ध्यान रखनी, जो टाइम कैपिटल टी आ एक्स की वैल्यू कितनी, जो टाइम कैपिटल टी वाई की वैल्यू, जो टाइम बाय 2 वाई की वैल्यू। ਇਹ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜੇ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਡੇਰੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੇਸ ਆ, ਇਹਦੇ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਰੋ ਲਾ ਕੇ ਵੈਨ ਥੀਟਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 45 ਡਿਗਰੀ, ਜਦੋਂ ਥੀਟਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 45 ਡਿਗਰੀ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਥੀਟਾ 45 ਡਿਗਰੀ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕੇਸ, ਜਦੋਂ थीटा 45 डिग्री होवे, then sin 2 theta is equal to sin 90 डिग्री। थीटा दे 45 रखी ते 45 2 are 9, तो sin 90 is equal to 1, यानी कि मैक्सिमम इस तो वड्डी वैल्यू sin थीटा दी हुंदी जे थीटा, यानी कि थीटा दी मैक्सिमम वैल्यू आ गई, ਇਹਦਾ मतलब रेंज मैक्सिमम बिकॉज डी प्रोपोर्शनल, ये अब मैक्सिमम आता वैल्यू मैक्सिमम हो, therefore so we have the, लिख दो, so r is equal to r max, on r equal to r max हो जो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज आ जाऊगी, एंड r max की वैल्यू की होगी, r की वैल्यू होगी यूज अपॉन g इनटू साइन थीटा की वैल्यू 1, यानी कि r यानी कि मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज होगी साडी, दैट इज इक्वल टू u स्क्वायर अपॉन g, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज होगी u स्क्वायर अपॉन g। बेटे ठीक है, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज इस तो बड़ी रेंज है, ठीक है, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ रेंज, और ये कदों 45 ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਦੇਖੀਏ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਐਥਲੀਟ ਆ ਉਹ ਜੈਵਲਿਨ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਵੀ ਜੈਵਲਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਸਿੱਟਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਥਰੋ ਕਰਦਾ ਉਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜ਼ੋਰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਲੱਗੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਪੀਡ ਉਹ ਮੈਕਸਿਮਮ ਦੇ ਯੂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਯੂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਨੰਬਰ 2 ਐਂਗਲ ਥੀਟਾ ਮਸਟ ਬੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 45 ਡਿਗਰੀ। ਦੇਖੋ ਲੀਡ ਸਾਰੇ ਲਗਭਗ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਥਰੋ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ 45 ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਐਂਗਲ ਬਣਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ 45 ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੋਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਹੌਰੀਜ਼ੌਨਟਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਟੀਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਐਂਗਲ ਹੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਹੌਰੀਜ਼ੌਨਟਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ 45 ਡਿਗਰੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਐਂਗਲ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿੱਤੂਗਾ ਜਿਹਨੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਮੋਸਟ ਐ ਮੰਨ ਲਓ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਪੀਡ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਐਥਲੀਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਖੁਰਾਕ ਖਾਧੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਬਟ 45 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਟੈਕਨੀਕਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, 45 ਡਿਗਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਐਥਲੀਟ ਬਣਾ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਬੇਟਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਸਿੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਜੈਵਲਿਨ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼ਾਰਟ ਵੀ ਸੇਮ ਫੰਡਾ, ਡਿਸਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਫੰਡਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਆ, ਠੀਕ। ਉਹਦੇ ਟੈਕਨੀਕ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਰੇਂਜ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਪੀਡ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾय ਐਕਸਲੇਸ਼ਨ ਡਿਊ ਟੂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਬਾਲ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗੂਗੀ, ਠੀਕ ਆ ਬੇਟਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸੀਗੀਆਂ ਟੋਟਲ, ਦੇਖੋ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਟਾਈਮ ਆਫ ਫਲਾਈਟ, ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਟ੍ਰੈਜੈਕਟਰੀ, ਟਾਈਮ ਆਫ ਫਲਾਈਟ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਹਾਈਟ ਐਂਡ ਹੌਰੀਜ਼ੌਨਟਲ ਰੇਂਜ। ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਚੀਜ਼, ਚੌਥੀ ਤੇ ਲਾਸਟ, ਸੌਰੀ ਫਿਫਥ ਲਾਸਟ, ਉਹ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਐਟ ਐਨੀ ਟਾਈਮ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ। ਆਬਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਰਸਤੇ 'ਚ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਵੀ ਸਪੀਡ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ ਦੱਸੋ, ਤਾਂ ਸਪੀਡ ਪਕੜਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਠੀਕ ਆ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ। ਆਜੋ ਇਹਨੂੰ ਰੱਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਗਾ ਹੁਣ। ਨੈਕਸਟ ਨਵਾਂ ਟੌਪਿਕ, 6th point, velocity of projectile at any time, small t, at any time t, ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ। ਵੈਸੇ ਚਾਹ ਦਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚਾਹ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਇੱਕ ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਟੀ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਟੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੋਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੁਬਾਰਾ ਡਰਾ ਕਰਾਂ। ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਡਰਾ ਕਰਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਰ ਘਚੋਲਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਘਚੋਲਾ ਜਾਣਦੇ, घचोला एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, क्यों भाई घचोला क्या होता है? आप कोई भी टाइम टी है, इस टाइम ते पार्टिकल पी पॉइंट ते है, तो पी पॉइंट ते देखो स्पीड तो इधर टाइम ते लॉन्ग होगी वैक्टर, ठीक है, टेंजेंट लॉन्ग, पर वी वैक्टर कंपोनेंट दो होणगे। इनिशियल स्पीड यू सी, ਇਹਦਾ एंगल आ थीटा बनया, हॉरिजॉन्टल स्पीड वी एक्स ਤੇ वर्टिकल स्पीड बेटा वी वाई, ठीक है। तो वी वैक्टर जिहड़ा आ वो आऊगा वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, ये तो वैक्टर फॉर्म आ गई एट एनी टाइम टी। एट एनी टाइम टी मान लो पार्टिकल में आपां पी पॉइंट ते मन्निया सी, तो जिहड़ा पी पॉइंट आ बेटा, पी पॉइंट ते जिहड़ी वेलोसिटी आ ਉਹਦੀ ਜੇ वैक्टर फॉर्म लिखनी होवे तो वैक्टर फॉर्म चो आऊगा वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। इत्थे वी एक्स हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है तो वी वाई वर्टिकल वेलोसिटी एट दिस पॉइंट, एट दिस ए ना समझ लो भी यू cos थीटा ते यू sin थीटा दोने हॉरिजॉन्टल से नहीं बदलदी, तो पता भी ਜਿਹੜੀ स्पीड है साडी इधर वाल ये हैगी यू cos थीटा, और जे ए यू cos थीटा ते वी एक्स कितना होगा, ये भी यू cos थीटा होगा। गल ये रख सकते हॉरिजॉन्टल स्पीड कैन चेंज, पर वर्टिकल स्पीड तो बदलती है। ਇਹਦਾ मतलब जे ए यू sin थीटा ऊपर वाल, ओके, जे यू sin थीटा है, ਇਹਦਾ मतलब ये नहीं भी वी यू sin थीटा हो, ठीक है। वी वाई वैल्यू सानू कैलकुलेट करनी पऊगी। नंबर असी वैक्टर दी वैल्यू का फॉर्म च आई कैप कैप च लिखती, क्योंकि आ एक्स दा आ वाई एक्स, वी एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। एंड मैग्नीट्यूड जे मैं लिखां ऑलमोस्ट ਤੁਹਾਨੂੰ मैग्नीट्यूड पूछा जाता, तो मैग्नीट्यूड वी इज इक्वल टू अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, ये वेलोसिटी है, ठीक है। इच वी एक्स वी वैल्यू पुट कर साडा आंसर आ जाऊगा। वी एक्स वी वाई की वैल्यू कहूंगा पहला मैं, नाउ पहला तो वी एक्स फाइंड है मैं हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, तो वी एक्स आ गया यू cos थीटा, एक चीज आ गई। एंड वी वाई इज इक्वल दूसरा फार्मूला वी वाई इक्वल टू, देखो ऊपर देखो वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी, मैं पहले दिन ही कल ही गल करी सी तुहाडे नाल, हॉरिजॉन्टल मोशन कांस्टेंट स्पीड, वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी। आपां दो गल्लां कीतियां ना, हॉरिजॉन्टल मोशन विद कांस्टेंट स्पीड एंड वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी। तो वर्टिकल मोशन साडी ग्रेविटी दे अंडर हो रही है, ਇਹਦਾ मतलब मेरी इक्वेशन ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ एक्सेलरेटेड मोशन वाली तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन ਉਹਨਾਂ ਚ यूज होगी। तो वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी, वाली चीज मैं लिखती हूं। ए वाई वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल सानू पता ए वाई की वैल्यू की है, यू वाई वैल्यू पता मैंने sin थीटा, वी वाई मिल गया, वाई इज इक्वल टू यू sin थीटा माइनस जी टी, दिस इज वी वाई। तो वी एक्स भी मिल गया, वी वाई भी मिल गया, तो मैं इन दोनों की इत्थे पुट कर, सो वी हैव मैं लिख देना, सो वी हैव साडे कोल रिजल्ट मिलिया, साडे कोल वी इज इक्वल टू अंडर रूट, बस बड़ा कला नहीं पाना, इन्हां दी वैल्यू पुट कर केयर कर दो, आंसर आ गया। एक तो मेरे को यू cos थीटा द होल स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस u sin theta minus the whole square, u sin theta minus dt the whole square, ये मेरे बेटा वेलोसिटी हैगियां वो है, ओके। वेलोसिटी एट एनी टाइम, किसी भी टाइम ते वेलोसिटी। बेटे से बच्चे को शक होवे वो बच्चा अपना शक कर सकता, u cos theta the whole प्लस वी एक्स द स्क्वायर वी वाई द स्क्वायर, मैं अंडर रूट लेके और कुछ काम नहीं किया। दिस द वेलोसिटी एट एनी टाइम, इस वेलोसिटी दी डायरेक्शन कैलकुलेट की जाती है। ਅਸੀਂ हॉरिजॉन्टल नाल एंगल भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जे मेरा जी करता भी मैं हॉरिजॉन्टल नाल ਇਹਦਾ एंगल कैलकुलेट करना तो मैं किवें कैलकुलेट करा, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵੈਕਟਰ ਆ हॉरिजॉन्टल नाल एंगल बना अल्फा, कितना एंगल है अल्फा, हॉरिजॉन्टल नाल एंगल बनया था इत्थे एंगल थीटा सी, इत्थे एंगल अल्फा, ठीक है। तो डायरेक्शन होगी tan l इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये वी बाय वी है, साडा आंसर आ गया, ठीक है। एंड डायरेक्शन ਇੱਥੇ ਲਿਖਣ ਲੱਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਹੀ ਥਾਂ एंड डायरेक्शन
direction of v vector with x axis ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੈਗੀ tan alpha is equal to vy by x ਤਾਂ vy ਦੀ ਵੈਲਿਊ tan alpha vy ਦੀ ਵੈਲਿਊ u sin theta minus gt और vx ਦੀ ਵੈਲਿਊ u cos theta बेटा मेरे कोले कैनल ठीक है इथों डायरेक्शन फाइंड कर सकदा एनी टाइम ते जी वेलोसिटी आ मैग्नीट्यूड और आ डायरेक्शन दोनों चीजें कैलकुलेट करती है जे बेटा किसी ਨੂੰ कोई शक हो अपना क्वेश्चन कर बोलो बे क्वेश्चन नोट करो क्वेश्चन की है साडा prove that horizontal range are equal for the projectiles projected at angle theta and 90 minus theta projected at angle theta and 90 minus theta the same velocity क्वेश्चन समझ आ कि नहीं आया ध्यान नाल सुन की क्वेश्चन मेरे कोले प्रोजेक्टाइल आ एक्स एक्सिस आ वाई एक्सिस एक प्रोजेक्टाइल ਨੂੰ मैं थीटा एंगल ਤੇ ਕੀਤਾ आ मेरा थीटा एंगल ਤੇ थ्रो आ ठीक है इनिशियल वेलोसिटी u ਦੇ ਨਾਲ ओके एक ਨੂੰ मैं 90 माइनस थीटा है ਹੁਣ मान लो ये 30 आ ये थीटा ही आ ਤਾਂ 90 माइनस 30 यानी कि 60 दूजा एंगल 60 होगा ये 20 या दूजा 70 होगा और कोई भी बड़ा ले लो छोटा ले लो कोई डजंट मैटर ठीक है वो कहता भी ये दोनों सेम इसको प्रूव करो कि दोनों सेम है ਇਹਦੀ वेलोसिटी और ਇਹਦਾ एंगल हैगा वो हैगा 90 माइनस थीटा आ नीचे वाले ਦਾ एंगल थीटा 90 माइनस थीटा आ प्रोजेक्टाइल नंबर 1 आ प्रोजेक्टाइल नंबर 2 ਤਾਂ फॉर प्रोजेक्टाइल 1 log प्रोजेक्टाइल 1 ਦੀ रेंज कितनी है r1 ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ u स्क्वायर ਹੁਣ ਹੀ ਲਿਖਵਾਇਆ ਹਜੇ ਫਾਰਮੂਲਾ sin 2 थीटा अपॉन g ਇਹ ਸਾਡੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 u स्क्वायर sin थीटा अपॉन g ਇਹ ਸਾਡੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਫਿਰ प्रोजेक्टाइल sin फॉर प्रोजेक्टाइल 2 दो नंबर प्रोजेक्टाइल का एंगल है 9 माइनस थीटा 2 करना आ गया बेटा मेरे u स्क्वायर sin 2 टाइम्स एंगल 90 माइनस थीटा दी 90 माइनस थीटा अपॉन u स्क्वायर sin 2 थीटा थीटा मेरा एंगल थीटा दी जगह पे 90 माइनस मैं प्रूव करनी है दोनों रेंज सेम है चेक करो माड़ा जा u स्क्वायर sin 9 2 are 18 180 माइनस 2 थीटा अपॉन g और sin 180 माइनस थीटा होता है ना जिहड़ा ये गल ट्रिगोनोमेट्री क्लीयर हो जाती है sin 180 माइनस थीटा sin थीटा ही होंगे यानी कि sin 180 माइनस 2 थीटा sin थीटा ही होंगे यानी कि रेंज आउंदी u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g बेटे जी ये इक्वेशन नंबर 1 2 ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ from equation 1 and 2 from equation 1 and 2 ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ r1 is equal to दोनों रेंजेस सेम आ hence proved बेटा ये साਡਾ क्वेश्चन हैगा प्रूव हो गया बड़ा अच्छा कंसेप्ट ख्याल रखियो बड़ा अच्छा कंसेप्ट आ इस कंसेप्ट ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਨਿਕਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਚ सेम ਹੁੰਦੀ ਹੈ